कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर बार किसी आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं, चाहे उनकी बात गलत ही क्यों ना हो। ऑफिस में हो, घर पर या सोशल मीडिया पर, ये लोग हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं। तुम्हें लगता है वो स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन सच ये है कि वो साइकोलॉजी के कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना गुस्सा किए आर्ग्यूमेंट्स में पावर होल्ड कर लेते हैं। और अगर तुमने ये समझ लिया तो कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, बल्कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। मैं हूं शकुनी और इस वीडियो में तुम सीखोगे हाउ टू विन आर्ग्यूमेंट विदाउट फाइटिंग, यानी बिना प्रूव किए हुए भी कैसे लोग मेंटली सुपीरियर दिखते हैं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ बातों की लड़ाई नहीं होती, ये ईगो, परसेप्शन और टाइमिंग का गेम होती है। और इस गेम में जीतने वाले लॉजिक से नहीं, कंट्रोल से खेलते हैं। राउंड फर्स्ट, द डोंट ट्राई टू विन, द ट्राई टू कंट्रोल द फ्रेम। ज्यादातर लोग आर्ग्यूमेंट में जीतने के लिए फैक्ट्स लाते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग फ्रेम कंट्रोल करते हैं। फ्रेम का मतलब होता है किस नजरिए से कॉन्वर्सेशन हो रही है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई तुमसे कहे तू हमेशा लेट आता है, तो नॉर्मल इंसान बोलेगा नहीं आज ट्रैफिक था, लेकिन स्मार्ट इंसान कामली बोलेगा इंटरेस्टिंग, तुम नोटिस करते हो मेरी टाइमिंग पर। अब देखो, फ्रेम बदल गया। अब डिस्कशन लेट आने से ऑब्जर्वेशन पर शिफ्ट हो गया। यानी जिसने फ्रेम कंट्रोल किया उसने कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन कंट्रोल कर लिया। वो सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपर ग्राउंड पर दिखता है। राउंड सेकंड, द डोंट रिएक्ट, दे रिफ्लेक्ट। हर आर्ग्यूमेंट में एक ट्रिगर मोमेंट होता है, जब सामने वाला चाहता है कि तुम रिएक्ट करो। वो प्रोवोक करता है ताकि तुम इमोशन में आकर गलती करो। लेकिन काम लोग रिएक्ट नहीं करते, वो बस 2 सेकंड का पॉज लेते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले तुझे कुछ पता नहीं, तू हमेशा ओवरथिंक करता है, तो काम इंसान बोलेगा शायद इसलिए मैं चीजों को समझने में ज्यादा टाइम लेता हूं। देखा, उसने डिफेंसिव रिएक्ट नहीं किया, उसका टोन काल्म है और अब कंट्रोल उसके पास है। यानी उसने आर्ग्यूमेंट का इमोशनल डायरेक्शन बदल दिया। राउंड थर्ड, द यूज द क्वेश्चन ट्रैप। जो लोग आर्ग्यूमेंट्स में जीत जाते हैं वो सीधे जवाब नहीं देते, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम सवाल पूछते हो तो सामने वाले का ब्रेन डिफेंसिव मोड में चला जाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे तेरा ओपिनियन गलत है, तो तुम कामली पूछो गलत किस बेस पर, तुम्हारा एक्सपीरियंस या कोई डेटा। अब सामने वाला रुक जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। अब वो खुद सोचने लगेगा कि मैंने ये कहा ही क्यों। बस तुमने उसका फ्रेम तोड़ दिया। अब आर्ग्यूमेंट उसका नहीं तुम्हारा हो गया। राउंड फोर्थ, द यूज टोन एज अ वेपन। एक सीक्रेट फैक्ट है, आर्ग्यूमेंट्स में वर्ड्स से ज्यादा टोन काम करता है। जो लोग काल्मली बोलते हैं उनका माइंड स्लो होता है, लेकिन थिंकिंग शार्प होती है, और यही कामनेस उन्हें अथॉरिटी देती है। अगर तुम्हारा टोन स्टेबल है तो सामने वाला इमोशनली वीक महसूस करता है, और आर्ग्यूमेंट में जिसका इमोशन वीक हो गया वो ऑलरेडी हार गया। इसलिए अगली बार वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय अपनी आवाज नीचे रखो, क्योंकि लो वॉइस हो हायर पावर। राउंड फिफ्थ, द यूज स्ट्रेटेजिक साइलेंस। कभी किसी आर्ग्यूमेंट में 2 सेकंड के लिए चुप रहना ट्राई करो, देखना क्या होता है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है और ये डिस्कंफर्ट सामने वाले को बोलने पर मजबूर करता है, और जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा उसकी गलती निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्मार्ट लोग साइलेंस को वेपन की तरह यूज करते हैं। वो सिर्फ वहीं बोलते हैं जहां उनके वर्ड्स इंपैक्ट बनाते हैं। यही फर्क है लाउड लोगों और पावरफुल लोगों में। राउंड सिक्स्थ, द अटैक थे इमोशन, नोट द लॉजिक। ज्यादातर लोग लॉजिक से लड़ते हैं, लेकिन जीतने वाले लोग इमोशन पर हिट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई तुमसे बोले तू गलत है, तो तुम काल्मली कहो मुझे लगता है ये बात तुम्हें हर्ट कर रही है। बस अब फोकस बदल गया, वो लॉजिक से हटकर इमोशन में चला गया। तुमने उसे अंडरस्टूड फील करवाया, डिफीटेड नहीं। यही साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का असली स्किल है, मेक देम फील अंडरस्टूड नॉट डिस्ट्रॉयड। राउंड 7, द नो व्हेन टू एंड। हर जीतने वाला ये जानता है कि आर्ग्यूमेंट कब खत्म करना है। कुछ लोग बस लड़ते रहते हैं और अपनी एनर्जी खो देते हैं, लेकिन जो सच में स्मार्ट होते हैं वो तब रुकते हैं जब उन्हें पता होता है कि सामने वाला चेंज नहीं होने वाला। वो काल्मली कहते हैं शायद हम दोनों अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और बस बात वहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अपनी पीस नहीं खोता। तो अगली बार जब कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो, तुम्हारा गोल राइट साबित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि कंट्रोल बनाए रखना होना चाहिए। याद रखो, जो शांत रहता है वही हावी होता है। जितनी काल्मनेस तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी, और तुम वही इंसान बन जाओगे जो गलत होकर भी जीत जाता है,
क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट नहीं, परसेप्शन कंट्रोल करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और कमेंट में लिखो कंट्रोल ओवर केओस। मैं समझ जाऊंगा कि तुम वो इंसान हो जो अपना माइंड और इमोशंस दोनों कंट्रोल कर सकता है। और अगर तुम ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल माइंड ट्रिक के साथ।